Welcome to Academic Classic channel. Today I will discuss class 10th Mathematics chapter 6 ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का चौथा वीडियो होगा, फोर्थ वीडियो होगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले तीन वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। और उसमें हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को देखे हुए हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम। इसके बाद सिमिलरिटी, कैसे हम लोग ट्रायंगल्स को किस तरह से हम लोग किस ऑर्डर में लिखते हैं यदि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो। अब मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चंस होगा जो कि सब कंसेप्ट से मिल के बना हुआ है। उससे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हम और भी लिए हैं, जो कि ये लास्ट वीडियो होगा ये, पार्ट 4 के नाम से। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 4 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चंस क्या है आपके पास, 36 क्योंकि हम उससे सेम ऑर्डर में लिए हुए हैं क्वेश्चंस को। तो दिया हुआ है क्या, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, क्योंकि ये आपको पता है ना सिमिलरिटी का साइन है। तो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या है, गिवन है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल ई डी एफ, ये है ना। तो यदि ये ट्रायंगल, इसके बाद दिया है कि एंड ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, ये सिमिलर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको दिखाना है कौन सा नॉट ट्रू होगा। यदि आप एक बात बताओ, यदि ये सिमिलर है तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो कि ए बी, आपको पता है ना, जैसे मान के चलो हम एक फिगर भी बनाते हैं। फिगर ये ए, ये बी और ये सी, यदि इस तरह से हम लोग हैं ट्रायंगल लें, और एक दूसरा ट्रायंगल लें आपके पास क्या है, ई डी एफ। देखिए जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बाई क्या, ई डी इक्वस टू आपके पास बी सी बाई, बी सी किसका, डी एफ, और इक्वस टू ये क्या हो जाएगा आपके पास, सी ए या ए सी, आप ए सी लिखना चाहते तो ए सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ई एफ। ये सेम प्रोपोर्शनल में होगा। तो आपके पास कह रहा है कि उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। यदि हम इस पहले ऑप्शंस को देखें तो बी सी, यदि हम बी सी लिए इसको और मल्टीप्लाई ऑफ ई एफ, मल्टीप्लाई ऑफ ये दोनों को हम लोग लेके चल रहे हैं, इन दोनों को लेके चल रहे हैं, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, बी सी इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी इंटू ई एफ इक्वल्स टू क्या, ए सी इंटू क्या, एफ डी, डी एफ लिखो या एफ डी लिखो, कोई बात नहीं है। तो ये तो आपके पास सही है, लेकिन आपको कहा जाता है कि कौन सा गलत है, इसमें कौन सा रॉन्ग है। तो देखो ए बी वाले को चेक करेंगे, ए बी के साथ डी एफ, ए सी और ई एफ, ए सॉरी ए बी और ई एफ, ए बी ये और ई एफ इसमें है ना। तो इन दोनों को करके देखो, ए बी ई एफ और ए सी ई डी, ए सी डी ई, ये भी करेक्ट है। तो इसको करके देखते हैं, बी सी और डी, बी सी किस में है, ये, और डी ई ये है। बी सी डी ई के साथ ए बी और डी एफ का बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये चीज़ को हम लोग लें कि ये ऑप्शन थर्ड, कि यदि ए बी बाई ई डी लें इक्वल्स टू आपके पास बी सी बाई डी एफ लें, इक्वेशन थर्ड को करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि ए बी इंटू डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी इंटू ई डी, ये होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया कि बी सी डी ई, बी सी सॉरी बी सी के बाद क्या है, डी ई, डी एफ होता ना, बी सी के साथ डी एफ होता। और यहाँ पे क्या है आपके पास, ए बी के साथ ई एफ, ए बी के साथ ई एफ, सॉरी बी सी डी ई, बी सी और डी ई, ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो क्या होगा, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी एफ दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये रॉन्ग ही पूछा जा रहा है, तो कौन सा आंसर होगा, सी जो करेक्ट आंसर है। ओके, कौन सा गलत है ये देखना है। ओके ना। तो मेन आपके पास क्या था, ये लिखना था कि आप इस सिमिलरिटी से, इस ट्रायंगल से कैसे सिमिलरिटी लिखते हो, मतलब प्रोपोर्शनल साइड का प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, देखो एक चीज़,
ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ आर गिवन दैट एंगल बी, दो ट्रायंगल हम बना लें। चलो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ट्रायंगल क्या होगा, दो ट्रायंगल हम बना लें। एक ट्रायंगल आपके पास ये है और ये ट्रायंगल आपके पास क्या है, इसका नाम दे दें ए बी और सी। और दूसरा ट्रायंगल आप बना लो ये, इसका नाम दिया गया है पी क्यू और आर। देखिए यहाँ पे इसमें तो आपके पास पूछा क्या जा रहा है, तो आपके पास दिया क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। तो आपके पास क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर, ए बी क्यू आर, ए बी जो है ये इसके इक्वल्स है, ओके। और बी सी बाई पी आर, बी सी पी आर के बराबर है, इसको हम लोग दो करते हैं। और आपके पास सी ए इसके बराबर है पी क्यू, सी ए जो है आपके पास सी ए ये किसके बराबर है, सी ए ये बराबर है आपके पास 1 2 3 पी क्यू के बराबर। तो अब कैसे हम लोग ट्रायंगल को लिखेंगे, देखो कहाँ से स्टार्ट किए हैं। यदि हम लोग ए बी सी से लिखें, यदि हम लोग ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल, कहाँ से, क्यू आर पी, क्यू आर पी इसी ऑर्डर में होगा ना। तो आप देखो इसमें से कौन सा है ट्रायंगल, आप यहाँ लगाओ ये ट्रायंगल और यहाँ पे भी ट्रायंगल लगाओ। अब देखो इसमें से कौन सा करेक्ट है, पी क्यू आर तो नहीं है, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी का ऑर्डर नहीं है, पी क्यू आर ये भी नहीं होगा। तो यदि आपके पास इसी ऑर्डर में देखा जाए, तो ऑर्डर में जब देखा जाएगा तो आपके पास क्या है, चीज़ देखिए यहाँ पे ए पी क्यू आर सी ए बी, पी क्यू आर से लें पी क्यू आर तो सी ए बी इस ऑर्डर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि पी क्यू आर इसको आप, क्योंकि पी क्यू आर के फॉर्म में है ना, तो पी क्यू आर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हो, पी क्यू आर के फॉर्म में यदि इसको लिखते हो तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा बताओ, ट्रायंगल सी ए बी। तो सी ए बी ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू द ट्रायंगल सी ए बी, तो कौन सा आंसर होगा करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब जिस ऑर्डर में ले रहे हैं ना उसी ऑर्डर में लेना पड़ जाएगा। क्या किया यहाँ पे, पहले तो आप नॉर्मली इस ट्रायंगल को इस तरह से लिखोगे, क्यों, इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ना हम लोग कि ए बी क्यू आर के बराबर है। तो हम लोग ए बी और क्यू आर से स्टार्ट करेंगे, ए बी और क्यू आर से स्टार्ट करेंगे और इसी ऑर्डर में ट्रायंगल को लिखेंगे। अब यदि ये ट्रायंगल लिखने के बाद आपके पास वैसा ऑप्शन है ही नहीं, सब ऑप्शंस किससे स्टार्ट हुआ है, पी क्यू आर से स्टार्ट हुआ है, तो पी क्यू आर से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो उसी ऑर्डर में इसको जब अरेंज कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल को भी उसी ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है आपके पास, इन द गिवन फिगर टू लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। जैसे कि आपके फर्स्ट फिगर में दिया गया है कि गिवन टू लाइन सेगमेंट ए सी ये लाइन और बी डी ये लाइन इंटरसेक्ट इच अदर एट पी, पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपके पास। और क्या दिया हुआ है, सच दैट कि पी ए इक्वस टू 6, पी ए ये जो दिया हुआ है पी ए 6 दिया हुआ है आपको, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है ना। और पी बी आपके पास 3 दिया हुआ है, ओके ये भी सही है। और पी डी इक्वल्स टू 5 और ये क्या दिया हुआ है आपके पास 2.5। तो एंगल भी आपके पास दिया हुआ है, एंगल पी ए पी बी ये कितना दिया हुआ है भाई 50 डिग्री। एंगल सी डी पी, सी कौन होगा, सी डी पी ये 30 डिग्री ये दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल पी बी ए क्या होगा, पी बी ए ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि आप यदि रेशियो लेते हो, रेशियो लीजिए, देखिए क्या हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर ट्रायंगल है। यदि सिमिलर ट्रायंगल होगा तो आपके पास क्या होगा कि ये सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल होगा, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हम लोग देख लेंगे। तो आप उसको देखने के लिए आप ये देखो कि आपके पास ए पी बाई
ए पी बाई, यदि हम लोग पी बी लें, ए बी बाई ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है देखो, ए पी कितना है आपके पास 6 और पी बी कितना है आपके पास 3, ये कितना आ गया 1/2/1। इसी तरह से आप इसको देखो डी पी बाई ये क्या है पी सी, ये कितना आ रहा है 5/2.5। अब ये क्या हो जाएगा फिर से, ये भी 2/1 होगा। इसका मतलब आप किस कंक्लूजन में पहुंचे हो कि ए बी बाई पी बी इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास डी पी, सॉरी डी पी, एक सेकेंड, डी पी बाई पी सी। तो ये आपके पास क्या हो गया, तो ऑब्वियस एक साइड आपके पास कौन सा बचा है ए बी बाई क्या हो जाएगा डी सी भी हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपके पास इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है। तो आप यदि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होगा तो आप क्या लिख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा आपके पास सिमिलर होगा। तो लिख दीजिए कि हैंस हैंस ट्रायंगल ट्रायंगल क्या कौन सा ए पी बी जिस ऑर्डर में लिखना होगा ए पी बी, हाँ सिमिलर टू द ट्रायंगल। कहाँ से स्टार्ट किए थे ए टॉप से, तो यहाँ पे डी पी सी डी पी सी डी पी सी। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये आपके पास क्या है कि जब ये हर एक साइड प्रोपोर्शनल होगा तो ऑब्वियस क्या है वाइस वर्सा थ्योरम से कि ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। सिमिलर ट्रायंगल होगा तो हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब ये दोनों सिमिलर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा, इसका मतलब वो क्या होगा इक्वी एंगुलर होगा। इसका मतलब यदि ये 50 दिया हुआ है, ये 50 है तो ये भी 50, और ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30। तो आपके पास ये एंगल बचाना, इसको निकालना है, तो आप क्या लिखोगे कि एंगल एंगल बी ए पी प्लस ऑफ एंगल ए बी पी ए पी बी ए प्लस ऑफ ट्रायंगल प्लस ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना। तो आपके पास ये कितना दिया गया है बी ए पी आप 30 डिग्री प्लस ऑफ ये तो निकालना ही है एंगल पी बी ए प्लस ऑफ ये एंगल कितना दिया हुआ है 50 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री। यदि आप एंगल पी बी ए निकाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 50 प्लस 30 कितना 80। यदि सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री। एंड सॉरी यहाँ डी ऑप्शन होता और डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपके पास वो देखो, corresponding side of the two similar triangles are in the ratio this area। देखो हम डायरेक्ट कंसेप्ट आपको बताते हैं। इसमें यदि आपके पास ये दिया रहा है दो ट्रायंगल सिमिलर है और यहाँ पे साइड का रेशियो दिया हुआ है, corresponding साइड्स का रेशियो दिया हुआ है ना ये, तो एरिया का यदि रेशियो पूछा जाए तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, जो भी होगा वही आपके पास उसका आंसर होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल मान लेते हैं, दो ट्रायंगल मान लेते हैं, एक को फर्स्ट मान लेते हैं और एक को एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा कि साइड का स्क्वायर फर्स्ट, तो हम लोग इसी ऑर्डर में लेंगे, तो फर्स्ट साइड और सेकंड साइड दोनों का क्या होगा स्क्वायर होगा। साइड का स्क्वायर होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो तो उस एरिया का स्क्वायर जो होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। ओके ना, तो यही आपके पास यदि हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 16/81 और 16/81 क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का रेशियो, और ये क्या हो जाएगा
16:81। तो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट जब यहाँ से साइड दिया हुआ है, साइड गिवन हो और यदि एरिया का रेशियो पूछा जा रहा हो तो डायरेक्ट आप इसको स्क्वायर कर दो और वही आंसर हो जाएगा क्या, 16:81। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट द ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिमिलर है। तो गिवन जो है आपको पहले वो तो लिखो। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन से आगे बढ़ जा रहा है। तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन गिवन ट्रायंगल ए बी सी प्रोपोर्शनल द ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर। तो आप एक बात बताओ, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल्स टू आप ए सी बाय पी आर। यही आपके पास रेशियो होगा ना। आपके पास देखिए बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर ये क्या दिया हुआ है, 2/3। इसका मतलब सबका रेशियो क्या होगा बेटा, 2/3 होगा कि नहीं। तो 2/3 यदि हम लोग कर रहे हैं तो आप यदि एरिया, आप प्रोपोर्शनल क्या जानते हो, बाय द प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए बी सी। देखो अब यहाँ पे आपके पास पलट दिया है, तो पी क्यू आर में सेम आपके पास क्या है कि बी सी, आप इसको भी पलट दो, पहले ये ट्रायंगल है ना तब ये ट्रायंगल है, तो आप इसे क्या कर दो, आप इन्वर्सली फॉर्म में लिखो तो क्यू आर बाई बी सी लिख सकते हैं क्या। और इसका क्या होगा, ये स्क्वायर होगा ना। तो आप इसे भी क्या करोगे, 3/2 का होल स्क्वायर लिखोगे क्या, तो ये क्या होगा 9/4। इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 9/4। डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, आप यहाँ पे ही देख लो कि पिछले वीडियो में वैसा क्वेश्चन है कि यदि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास दिया गया है, तो और डी और ई मिड पॉइंट है, डी और ई ये एक और एक ये मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या जानते हो कि डी ई जो होगा पैरेलल टू बी सी होगा, एंड और डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी होगा। ये किस थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से जानते हैं ना। कैसे होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम से जान रहे हो ये चीज़। तो ये चीज़ पैरेलल है, अब इसका हाफ है, तो इसका मतलब आपके पास यदि ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। यदि आ, आपके पास हाफ हो गया ना इसका, सॉरी सॉरी, यदि ये साइड क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। एक सेकंड, आप इस चीज़ को ये देखो, ये यदि आप वही चीज़ देखो कि ये इसका क्या हो रहा है कि हाफ, मतलब ये 1/1 सही बताए थे कि ये 1/1 है, ये भी 1/1 है। यदि ये भी क्या है, ये 1 है तो ये 2 है। मिड पॉइंट ले रहा है ना सबका मिड पॉइंट, तो आपके पास ये 1 है तो ये 2 है ना। तो आप यदि इस चीज़ को जो हम लिखे थे वो भी गलत नहीं लिखे थे, हम सही लिखे थे उस चीज़ को। बस ये 1 है तो ये क्या होगा 2 है, दो गुना है तो आपके पास। तो यदि आपके पास, यदि ये दोनों ट्रायंगल, अब जानते हो कि यदि इस तरह से है मिड पॉइंट थ्योरम में, तो ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, बड़े वाले ट्रायंगल के, होगा कि नहीं। यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल, ये पिछले वीडियो में हम प्रूफ भी दे चुके थे इसका, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं कि ए डी ई ये क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ए डी ई दोनों ट्रायंगल क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा। यदि सिमिलर होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को कि बाई ए बी बाई ए डी
इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी बाई, बी सी ले रहे हैं तो डी ई, और इक्वल्स टू ए बी ए सी बाई ए ई ऑर्डर में लिखेंगे ना। तो आप एक बात बताओ कि यदि ये ए बी तो क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे बताए थे कि ये वन होगा क्योंकि मिड पॉइंट है ना, ये वन वन है, तो ये ए बी पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, टू, और टू बाई ए डी ना। तो ये सब में देखना वही चीज़ होगा ना कि ये टू होगा तो ये, सॉरी, ये टू होगा तो ये वन होगा, इसी रेशियो में चलेगा कि नहीं। ए देखो, ए बी यदि यहाँ से यहाँ तक टू है तो ये एक है ना, ये यदि यहाँ से यहाँ तक टू है तो ये एक है, क्योंकि हाफ है ना। इसीलिए यदि ये वन है तो ये टू है। तो इसी ऑर्डर में हम लिखे ना, ए सी ए बी सी बाई डी, तो ये भी क्या सबका रेशियो क्या होगा, 2:1 में ही जाएगा, होगा ना। तो यदि 1:2 में जाएगा तो आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई। तो आप कोई सा साइड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी साइड का स्क्वायर कर लो, क्योंकि सब तो क्या है आपके पास, जब तो सेम ही है ना, ए डी सब तो सेम ही है, तो किसी का भी स्क्वायर आप लिख सकते हो। और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/1 का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4/1, जिससे कि हम रेशियो में क्या लिखेंगे, 4:1, 4:1 बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, आपके पास दो ट्रायंगल्स आपके पास दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ दिया गया है। और अब आपको दिखाना है कि यदि ये जो दिया गया है तो आपके पास यदि ए बी, देखो ए बी बाई डी ई दिया गया है, इक्वल्स टू बी सी, बी सी बाई ई एफ दिया गया है, इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ दिया गया है। तो आपके पास क्या होगा कि ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल बना लें, आपको यहाँ दिखा दें। हाँ, इसका नाम दे दें ए बी सी। तो ए बी डी ई के बराबर, तो डी ई इसका नाम दे दो। और बराबर क्या मतलब, रेशियो दोनों का रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, प्रोपोर्शनल है। बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, ई एफ के, ई एफ मतलब ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल तो आपके पास क्या हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू 5/7 भी दिया गया है। अब देखो एरिया पूछा गया ना, तो ऑब्वियस इसका स्क्वायर कर देंगे, देखने से हम डायरेक्ट बता देते 25/49 ही होगा। तो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया होगा यहाँ पे, ट्रायंगल यहाँ पे एरिया लिखा होगा, मिसिंग है क्वेश्चन थोड़ा सा, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हो जा रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। एरिया, ये कोई मेजर मिस्टेक्स नहीं है, डी ई एफ, डी ई एफ। और इसका रेशियो क्या हम लोग ले सकते हैं, 5:7, 5:7। अब एरिया है ना, तो एरिया है, इसका मतलब इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, 25:49 बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास ये सिमिलर दिखाया गया। अब देखो हम लोग कितना शॉर्ट में क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों आपके पास सिमिलर दिखाया गया ना, और ट्रायंगल ए बी सी, और ये तो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का पूछा गया है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यदि आपसे पूछा गया है तो हम लोग करेंगे क्या, तो एक बात देखो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो आपके पास गिवन क्या है, पहले ये गिवन लिखिए। गिवन है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल डी ई एफ। तो यदि एरिया, हम डायरेक्ट लिखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि एरिया ऑफ ए बी सी और सेम दिया हुआ है इसका, तो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका डी ई एफ, डी ई एफ
ये आप कोई भी साइड्स ले लो, उसी के क्या हो जाएगा, साइड मान लेते हैं हम लोग एक्स और वाई साइड होगा, तो मान लेते हैं कुछ भी चीज़ साइड, तो एक्स का होल स्क्वायर और वाई का क्या होगा, होल स्क्वायर, यही होगा ना। यदि यहाँ से साइड ले लोगे आप, तो यदि हम इसको इधर लिख लें, साइड यदि आप लोगे तो साइड यदि मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया दिस बाय दिस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डी ई एफ, ये लिख सकते हैं ना, डी ई एफ। तो एक बात बताओ, ये कितना दिया गया है आपके पास, एक ए बी सी 36 दिया गया और ये कितना दिया गया है 49, और यहाँ एक्स बाय वाई था ना, यदि दोनों का स्क्वायर यदि हम लोग कर दें, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात तो बराबर है, इसीलिए एक्स बाय वाई कर दे तो क्या हो जाएगा, रूट इसके अंदर आ जाएगा ना 36/49, और इस चीज़ को क्या लिख सकते हो आप, 6/7 लिख सकते हैं ना। तो आपके पास एक्स इज टू वाई क्या हो जाएगा, 6:7, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, 6:7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे हम फिर से आपको बताते हैं कि यदि आपके पास डायरेक्ट सॉल्व कीजिए सब क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी मानो, ए बी सी, और एक ये भी ट्रायंगल मान लो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस कोई दो ट्रायंगल साइड को क्या करो इक्वल, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो इसको डी ई एफ मान लो। अब कह रहा है कि दो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है तो मतलब ये तो ऑब्वियस है कि सिमिलर होगा। अब देखो एरिया दिया गया है ना बेटा, एरिया दिया गया, एरिया ऑफ द रेशियो, एरिया का रेशियो कितना है 25:36, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का एरिया क्या होगा। तो आपके पास यदि एरिया का रेशियो दिया तो साइड का रेशियो, यदि साइड का रेशियो S1/S2 पूछा गया है ना, तो अब डायरेक्ट हम देखो A1/A2 हम लोग लिख दें, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 25/36, और ये क्या हो जाएगा 5/6, और ये आपका यदि S1:S2 पूछा जाए तो आप 5:6 बोल सकते हो। क्लियर, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम लोग इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल्स में किए हुए हैं, इसीलिए हम अभी इसको थोड़ा शॉर्ट करके बता रहे हैं आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट ऑफ ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम 4 ट्रायंगल्स ईच ऑफ विच, अच्छा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक बात मानो कि एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, चलो एक ट्रायंगल बनाए, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल का इरेगुलर ट्रायंगल है आपके पास, ये आपके पास ए बी सी, और कह रहा है कि इसका सबका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लिए, इसका मिड पॉइंट ले लिए, इसका मिड पॉइंट ले लिए, नेमिंग कर दो डी ई एफ से नेमिंग कर दो। तो कहा जा रहा है कि ये जो आप सबको मिलाओगे तो ये 4 ट्रायंगल आपके पास बन गया ना, 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल्स। अब ये 4 ट्रायंगल्स क्या होगा, तो एक बात बताइए, ये ट्रायंगल जितना भी बनेगा ना, ऑब्वियस ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, ये चौथा जो भी छोटा छोटा ट्रायंगल है वो कन्ग्रुएंट होगा, लेकिन छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल जो है ये क्या होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपके पास ऑप्शन देखिएगा क्या दिया हुआ है, कन्ग्रुएंट टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल से कन्ग्रुएंट नहीं है। ओरिजिनल ट्रायंगल देखिए आपको क्या, दोनों का साइड का रेशियो, दोनों का साइड सेम है क्या, छोटा एक कोई ट्रायंगल लो और एक ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल लें, क्या दोनों का साइड सेम है, नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है, कन्ग्रुएंट तो नहीं है, कन्ग्रुएंट टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, ऑब्वियस ये गलत होगा। सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, ऑब्वियस ये कह सकते हैं कि कोई भी यदि लेंगे तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों सबका साइड्स क्या होगा आपके पास, प्रोपोर्शनल होगा, साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपके पास, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनली होगा। ओके ना, तो ये क्या हो जाएगा बी, सिमिलर होगा, सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या, बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास दिया गया है क्या कि
ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है। गिवन है क्या कि गिवन गिवन आपके पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल क्यू आर पी, ये क्यू आर पी दिया है ना। तो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, क्यू आर पी, ये आपके पास 9/4 दिया गया है। ओके, अब ये जो भी होगा वो साइड्स का क्या होगा, साइड्स का स्क्वायर होगा, होगा ना। तो आप एक चीज़ देखो कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पहले तो ये यदि आपके पास सिमिलर है तो आप एक चीज़ यहाँ पे लिखो, हम सिमिलर है तो आप ए बी बाई क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई आर पी इक्वल्स टू ए सी बाय क्यू आर, इसी ऑर्डर में होगा ना, सॉरी, ए सी बाय क्यू पी नॉट आर पी, क्यू पी, आर नहीं होगा, क्यू पी होगा। ओके, क्यू पी होगा ना। तो यदि ये चीज़ हो रहा है तो आपके पास क्या होगा कि अब ये क्या दिया हुआ है कि ये सेम प्रोपोर्शनल है। अब ए बी इक्वल्स टू 18, ए बी दिया हुआ है आपके पास 18, तो क्यू आर इसका ये है, बी सी आपके पास दिया गया है ये, और आपसे पी आर, आर पी या पी आर, इसको पी आर बोलो या आर पी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल यदि कंग्रुएंट है तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि एरिया में देखेंगे तो इसका साइड का जो रेशियो होगा, साइड का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो कोई भी ले लो, तो साइड का रेशियो तो 3/2 ही होगा ना। साइड का रेशियो मतलब S1 स्क्वायर S2 यदि मान लें तो वो क्या हो जाएगा, जो भी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। और यही जो जो भी आएगा वही इसका क्या होगा, रेशियो होगा। मतलब हम यदि इस चीज़ को निकालें तो आपके पास S1/S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2, मतलब ये जो भी आएगा 3/2 के फॉर्म में आएगा, है ना। तो यदि ये 3/2 के फॉर्म में आ रहा है तो आप एक बात बताओ कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से किसी दो को ले लो आप, कि A B by Q R इक्वल्स टू बी सी। आपके पास क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, पी आर, तो हम इसे पी आर ही लिखते हैं, क्यू आर को पी आर लिख सकते हैं, क्यू आर को पी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप एक साइड क्या मान लेते हैं, हम साइड को हम क्या ले लेंगे, यही 3/2, तो 3/2 इक्वल्स टू बी सी आपके पास कितना है, बी सी इक्वल्स टू क्या है 15, बी सी इक्वल्स टू 15, और ये क्या है आपके पास, अब पी आर पूछा गया है कि पी आर आपसे क्या होगा, पी आर क्या होगा, पी आर। तो आप एक बात बताओ कि यदि पी आर का पूछा गया तो ये क्या हुआ, ये हम पूरा इसका रेशियो ले चुके हैं 3/2। यदि आप यहाँ पे 16/8 भी लिखोगे, क्योंकि 18 दिया हुआ है ना आपके पास, 18 इसको 12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 6 × 6 है ना इसमें। देखो यदि इसको 6/6 भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग 3/2 ही डायरेक्ट लिए हुए हैं। ओके ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि पी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P3 PR इक्वल्स टू आपके पास 15 × 2 होगा, इसीलिए पी आर आपके पास क्या हो जाएगा 30/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस चीज़ को ध्यान दो, इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में हम इस क्वेश्चन को देते हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझने वाली बात थी कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 3/2 लिए हुए हैं। क्लियर, क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि ये रेशियो है, यहाँ दोनों क्या हो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रेशियो नहीं लिए क्योंकि ये पी आर हमको फाइंड आउट करना था। ओके ना, इस चीज़ को समझिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए सी इक्वल्स टू बी सी, AB² इक्वल्स टू 2AC, तो एंगल सी क्या होगा। एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो दो साइड इक्वल्स होता है, तो जो कि आपको दे दिया गया है, ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, triangle
यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है कि दो साइड सेम होगा, जो कि आपके पास गिवन भी है। और एक चीज़ ये भी गिवन है कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac²। एक बात लिख सकते हो क्या, इसे ac² प्लस ऑफ ac² लिख सकते हैं क्या? ab² इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ना? तो एक बात बताओ, ab² इक्वल्स टू ac, हम स्क्वायर यहाँ रहने दें, प्लस ऑफ इस ac के बदले हम लोग ac इक्वल्स टू bc² लिख सकते हैं क्या? अब एक बात बताइए, ये जो आपके पास लिखा गया है ये कुछ इस तरह से आपके पास नज़र आ रहा है क्या कि ए बी का होल स्क्वायर, ए बी और सी, तो ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये इसका और इसका स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी का होल स्क्वायर। इसके लिए कौन सा ट्रायंगल, ये सी क्या होगा, ये राइट एंगल होगा ना, और राइट एंगल में क्या है, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो आपके पास देखो एक चीज़, जब भी इस तरह से है कि एक का स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो दो जो आपके पास दो आपको जिसका जिसका सम का इक्वल्स है उसमें जो कॉमन साइड हो ना वही आपके पास क्या होता है 90 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको फिगर बना के भी दिखा दे रहे हैं, इसका मतलब डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ए बी इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कि ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए बी आपके पास 16 दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, एंड आपके पास ए सी दिया गया है आपके पास क्या 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था कि ये एक्यूट एंगल है या राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, चौथा भी कुछ होगा आपके पास जो कि यहाँ ऑप्शंस कट हो गया शायद। तो आप एक चीज़ देखो, राइट एंगल सबके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए सबका स्क्वायर करके देखते हैं। यदि ए बी का स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 256, और बी सी का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144, जबकि यहाँ ए सी का स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 400। आप एक बात देखो यहाँ पे कि 400 इक्वल्स टू 256 प्लस ऑफ 144 लिख सकते हो क्या? इसका मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी का स्क्वायर। फिर से देखिए, एक साइड का स्क्वायर दूसरे दो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल्स है ना, और कॉमन क्या है दोनों में, बी और बी कॉमन है। इट मीन्स एंगल ए बी सी क्या होगा 90 डिग्री। इसका मतलब आपके पास ये ट्रायंगल लिखा है कैसे, ए बी और सी ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल ये जो साइड दिया गया है ये क्या है 20, किसी एक को आप ए बी को क्या मानोगे 16 और ये 12, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना, इसका मतलब बी इज योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थ्योरम पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है ये पूछा जा रहा है। तो एक बात बताओ कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल ऑलवेज, एक चीज देखो यदि यहाँ पे ऑलवेज दिया हुआ है, ये वाइस वर्सा इसका सही है, इसका वाइस वर्सा सही है, लेकिन ये नहीं सही है कि टू सिमिलर ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट। इसका उल्टा कन्ग्रुएंट टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, ये आप बोल सकते हो, लेकिन टू सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज कन्ग्रुएंट ये गलत है, ऑलवेज नहीं होगा यहाँ पे, तो ये तो आपके पास गलत हो गया। आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। सिमिलर होगा तो बताइए सेम शेप और साइज होगा क्या, सेम शेप और साइज होगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा कन्ग्रुएंट हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, तो ये भी तो नहीं होगा। तो तीसरा तीसरा क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हाँ, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा वो सिमिलर होगा, ठीक है ना। इक्वल्स नहीं होना चाहिए, दोनों शेप साइज सेम होगा तो वो क्या होगा कन्ग्रुएंट हो जाएगा।
यदि वो दो ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल हम आपके पास ये लिए, छोटा ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ये ले लिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है यदि यदि इसका नाम ए बी सी दें और इसका नाम पी क्यू आर दें, तो आपके पास आप दिखा दोगे कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। ये कन्ग्रुएंट भी है, कन्ग्रुएंट नहीं हुआ, ये क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ये आपके पास इसका साइड प्रोपोर्शनल हो गया ना, कि ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, यदि ये दिया हुआ इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर, ये साइड यदि प्रोपोर्शनल है ना, तो ये क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो वही लेगा, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या किए कि आज ये 4 वीडियो था, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए हैं इस वीडियो में। आई होप कि 10th क्लास में जितना भी ट्रायंगल का कंसेप्ट था, हमने सारे ट्रायंगल कंसेप्ट को एक साथ आपको यहाँ पे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश किए हुए हैं। फिर भी जो आपको डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिखो कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, हम उसे प्रॉपर वे से फिर से अलग वीडियो बना के उसे हम लोग समझा देंगे। ओके ना, तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, जो नहीं समझ में आ रहा है बार बार समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद भी समझ में आए तो कमेंट आप करो, हम उसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आई होप कि ये वीडियो सारे बच्चों को पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।